हेलो एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट एक्सपर्ट। और मैं हूँ रोहिणी पिंपड़कर। और आज हम जानेंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट लिबर्टी, जिसे हिंदी में स्वतंत्रता भी कहते हैं। तो देखेंगे लिबर्टी। लिबर्टी का हमने इससे पहले मीनिंग कर लिया है और साथ ही साथ में इससे रिलेवेंट जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिबर्टी के बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी के प्रकार है इस तरीके से: नेचुरल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिकल लिबर्टी, नेशनल लिबर्टी। और साथ ही साथ हम जानेंगे मॉरल लिबर्टी क्या होती है। तो चलते हैं, देखेंगे नेचुरल लिबर्टी के बारे में। तो नेचुरल लिबर्टी देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। जो प्रकृति से हमें जो मिलती है वो है नेचुरल लिबर्टी, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होती है प्रकृति से। तो ठीक है। तो रूसो इसके बारे में कहते हैं कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। मतलब जब इंसान जब पैदा होता है तब तो वो स्वतंत्र होता है, लेकिन समाज के द्वारा जब वो समाज में जीवन जीता है तो एवरीवेयर उसे कुछ न कुछ बंधनों का सामना करना पड़ता है। मतलब जैसे वो कार्य करना चाहता है वैसे कार्य वो अपने हिसाब से नहीं कर पाता, बल्कि उसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट बात करते हैं, हॉब्स लॉ रूसो कहते हैं कि जब स्टेट की जब फॉर्मेशन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, उससे पहले समाज में रह रहे जो लोग हैं उनके पास लिबर्टी थी, और वो थी नेचुरल लिबर्टी। और इसी नेचुरल लिबर्टी को अच्छे से एंजॉय करने के लिए, ताकि सभी लोगों का इक्वली विकास हो, स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो नेचुरल लिबर्टी के बेसिक पर ही हुआ है। तो जैसे कि हमने देखा कि डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, या फिर हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, वहाँ पे भी उनकी मान्यता यही थी कि नेचर ने जब हमें लिबर्टी स्वतंत्रता प्रदान की हुई है, तो कोई भी बाहरी ताकत या फिर शक्ति ऐसे नहीं कि वो उसे क्या करे, बंधनों में रख सके। तो नेचुरल लिबर्टी ही क्या होती है, सबसे ज़्यादा अहमियत होती है जब हमें जीवन जीना हो, क्योंकि नेचर ने हमें स्वतंत्र ही पैदा किया हुआ होता है। तो देखिए, तो नेचुरल लिबर्टी को रेगुलेट करना पड़ता है। वो भी रेगुलेट कौन करती है? स्टेट। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि स्टेट नेचुरल लिबर्टी को क्यों क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो देखिए, स्टेट में क्या होता है, दो प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो वीक होते हैं। तो जो पावरफुल लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो लिबर्टी है उसको तो अच्छे से इंजॉय करते हैं, लेकिन जो अदर लोग होते हैं उनकी लिबर्टी को उन्हें इंजॉय करने का मौका नहीं देता। देखेंगे हम समाज में कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा वो ऑब्टेन कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, लेकिन कहीं वही कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है। नेचुरल ने जो भी दिया है हमें, जितने भी रिसोर्सेज दिए वो सभी के लिए इक्वल दिए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे रिसोर्सेज किसी पावरफुल लोगों का ही उनके ऊपर अधिकार हो, बल्कि वीक लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि वह अपना विकास अच्छे से कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है टू enjoy दिस लिबर्टी, नेचुरल लिबर्टी स्टेट मस्ट टू रेगुलेट दिस लिबर्टी। तो नेचुरल लिबर्टी को भी स्टेट को क्या करना पड़ता है, लोगों के भलाई के लिए रेगुलेट करना पड़ता है। तो अभी हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट लिबर्टी, वो है इंडिविजुअल लिबर्टी। तो इंडिविजुअल लिबर्टी हमें क्यों मिलती है? तो देखिए, जो इंसान होता है, जो समाज में रहता है, उसका खुद के भी कुछ विचार होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। उसे खुद का विकास करना होता है। तो उसके खुद के विकास के लिए उसे बहुत ज़रूरी है कि उसे इंडिविजुअली क्या हो मिले, लिबर्टी मिले। वो जो करना चाहता है और जिस तरीके से करना चाहता है उसकी उसे आज़ादी मिले। पर क्या ये वाकई पॉसिबल है कि इंडिविजुअल को हम लिबर्टी दे देंगे? तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल को हम एब्सोल्यूट लिबर्टी तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, हम क्या करते हैं, इसकी लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं होगी, बल्कि इसको लिबर्टी ऐसे ही एक्शन में मिलेगी जो उसके सेल्फ रिगार्डिंग हो। मतलब अगर कोई कोई एक्शन होती है, अगर उसको खुद को अगर इफ़ेक्ट करे, तो ही हम उससे क्या करेंगे, लिबर्टी देंगे।
तो ये बात कही है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तो जॉन स्टुअर्ट मिल याद रखिए, क्योंकि पेपर में बहुत बार आता है कि जेम्स मिल, तो जेम्स मिल जो है वो जॉन स्टुअर्ट मिल के फादर है। और ये जो बुक है, जो इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एक्शंस, ये दिया हुआ है जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक ऑन लिबर्टी में, जो उनके द्वारा पब्लिश हुई थी 1859 में। तो ईयर ऑफ द पब्लिकेशन बुक, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस बुक में जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि ह्यूमन की एक्शंस दो प्रकार की होती है। एक्शंस दो प्रकार की होती है, एक होती है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और दूसरी होती है अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन को के बारे में वो ये कहते हैं कि ऐसी एक्शन ह्यूमन की या फिर इंडिविजुअल की जो उसको खुद को इफेक्ट करे, चाहे वो अच्छे से इफेक्ट करे या फिर बैडली इफेक्ट करे। जैसे कि अगर कोई इंसान ए है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, तो इससे उसकी खुद की हेल्थ खराब होगी, ना कि किसी और की। तो ये उसकी जो एक्शन है वो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। वही उसकी अगर वही इंसान अगर दारू पीकर अगर गाड़ी चलाए, ड्रिंक एंड ड्राइव करे, तो इसके एक्शन की वजह से क्या होता है कि समाज में रह रहे जो जो लोग हैं, उनके उनको ये क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो ये इनको बैडली इफ़ेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करना चाहिए, तो लोगों की जो ऐसी एक्शन होती है, जो समाज के लोगों को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है, ऐसे एक्शन के बारे में स्टेट ने क्या बनाना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। तो इस वजह से ड्रिंक एंड ड्राइव का जब मामला आता है, तो स्टेट इसके लिए इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन वही अगर आप ड्रिंक करके अपने घर में ही घूम रहे हो, तो आपको स्टेट बिल्कुल भी क्या नहीं करेगा, इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो अभी हमने जाना कि इंडिविजुअल लिबर्टी क्या है। तो इंडिविजुअल लिबर्टी को भी स्टेट के द्वारा क्या करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है। तो अभी जानेंगे नेक्स्ट हमारी लिबर्टी, वो है सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी ऐसी लिबर्टी होती है जो समाज में रहते वक्त हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि समाज में हम अकेले तो ही रहते हैं, समाज में या फिर हम जब स्टेट में रहते हैं तो अदर भी लोग भी हमारे साथ में रहते हैं। तो ऐस तो कई बार ऐसा होता है कि समाज में रह रहे अदर लोग क्या करते हैं, हमारी जो लिबर्टी है उसको बैडली इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो लिबर्टी होती है हमें समाज से सुरक्षित रहने के लिए मिलती है। और ये जो लिबर्टी है, ये लिबर्टी हमें स्टेट प्रोवाइड करता है। ओके, इसका जो एम होता है वो होता है कि इंडिविजुअल जी इतने भी इंडिविजुअल है उनको क्या मिलनी चाहिए, समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और इक्वल राइट्स भी उन्हें मिलने चाहिए। तो सिविल लिबर्टी हमें दो प्रकार से प्राप्त होती है। सिविल लिबर्टी स्पेशली हमें अगेंस्ट स्टेट मिलती है और साथ ही साथ में हमें ये प्राप्त होती है अगेंस्ट सोसाइटी। मतलब स्टेट ऐसे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकता जिससे हमारा जो विकास हो वो अवरुद्ध हो सके, या फिर हमारे खिलाफ ऐसे रूल्स नहीं बनाएगा स्टेट जिससे हमें कुछ हार्मफुल इफेक्ट हमारे ऊपर हो। साथ ही साथ में सोसाइटी के कई लोग होते हैं, वो हमारे ऊपर ऐसे कोई बंधन नहीं लाद सकते, ऐसा कोई कुछ करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते काम, जिससे जो हमें बिल्कुल भी करना अच्छा ना लगे। तो ये है सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होता है, चाहे वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी देश का है तो रिटर्न में प्रोविजंस रहता है, कुछ हमें राइट्स मिलते हैं स्टेट के द्वारा, या फिर अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा तो भी उस देश में सिविल लिबर्टी मिलती है। जैसे कि अभी पेपर में क्वेश्चन आया था, जो जून 2020 का जो क्वेश्चन था यूजीसी नेट का, जो अक्टूबर में हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन था कि किस देश का संविधान अलिखित है। तो हमें तो पता ही है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित है, लेकिन जो ऑप्शन था उसमें ब्रिटेन बिल्कुल भी नहीं था, तो उसका आंसर था न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है और उसी देश में भी सिविल लिबर्टी भी लोगों को मिलती है। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि सिविल लिबर्टी जो होती है वो डिपेंड करती है कि आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट का नेचर कैसा है। जैसे कि अगर कोई स्टेट डेमोक्रेटिक है तो उस स्टेट, या फिर लिबरल स्टेट है, उस स्टेट में सिविल लिबर्टीज लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। और वही अगर आप कम्युनिस्ट कंट्रीज में रहते हैं तो उस देश के जो लोग हैं उनको बहुत कम क्या मिलती है, सिविल लिबर्टीज मिलती है, क्योंकि ईच एंड एवरी एक्शंस ऑफ द जो इंडिविजुअल होता है उसके ऊपर कंट्रोल होता है स्टेट का, कम्युनिस्ट कंट्रीज में। अगर आपका स्टेट अगर वेलफेयर स्टेट है तो भी आपको सिविल लिबर्टी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इस तरीके से आज हमने जाना सिविल लिबर्टी, और सिविल लिबर्टी स्पेशली अगेंस्ट द स्टेट भी होती है और अगेंस्ट द
इंडिविजुअल जो सोसाइटी में रहते हैं, हमारे व्यतिरिक्त जो लोग, उनके विरुद्ध भी हमें प्राप्त होती है। तो आज हमने इस लेक्चर में जाना कि लिबर्टी के प्रकार कौन से हैं। नेचुरल लिबर्टी जो नेचर के द्वारा हमें प्राप्त होती है, और क्योंकि नेचुरली जो हमें लिबर्टी मिलती है उसको हम अच्छे से इंजॉय करें, इस वजह से उसे स्टेट द्वारा क्या हुआ किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद में हमने जाना कि इंडिविजुअल लिबर्टी क्या है। इंडिविजुअल लिबर्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही सारे मतलब फसाद की जड़ है। जितना भी झगड़ा होता है वो इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए ही होता है, क्योंकि आजकल हमारी जो एक्शंस होती है वो इतनी ज़्यादा क्या होती है, जटिल हो गई है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी कौन सी एक्शन क्या है, वो सेल्फ रिगार्डिंग है, और कौन सी एक्शन है जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है। स्टेट तभी इंटरफेयर करेगा हमें रेगुलेट करने के लिए, जब हमारी जो एक एक्शन है वो समाज में रह रहे अदर लोगों को क्या करेगी, इफ़ेक्ट करेगी। उसके बाद में हमने जाना कि सिविल लिबर्टी क्या है। ये स्पेशली हमें स्टेट के द्वारा मिलती है, और इसका एम ये होता है कि समाज के सभी लोगों को समान अवसर मिले और समान अधिकार दिए जाते हैं कि वह अपना विकास अच्छे से कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे की जो टाइप्स है वो हम बाद में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय रोहिणी पिंपड़कर।